मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी ने कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं और अपने पति को भी गलत करने में रोकती हैं और बिना पति के पूछे कोई भी फैसला नहीं लेती हैं। मायके तक में वो पैसा नहीं देती हैं और साथ में जगत भैया का भी सच इन्होंने मान लिया कि वो इनको बहुत भला बुरा कहते थे, टारगेट करते थे और जब ठोकर लगी तो वापस आए हैं। इन्होंने बद्दुआ नहीं दिया है पोती को और ये बहुत सच्ची है। और छोटा वाला बेटा भी जो संस्कार है कोई और भर रहा है, इनका संस्कार नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो माता जी का एक वीडियो आया था जिसका थंबनेल इन्होंने डाला था कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और 3 बार हो चुका है, अगर चौथी बार हुआ तो मैं नहीं बचूंगी। तो उस वीडियो में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक कमेंट पिन होगा जहाँ पे एक कमेंट है, उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी माँ मर गई है क्या। तो उस कमेंट को छोटे नवाब ने लाइक किया है। ये गलत बात है। माँ है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, चाहे कितनी भी झगड़ा हो, तो इस कमेंट को लाइक नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि छोटा बेटा भी दूध का धुला नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जो लोगों के निगाह में आती हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेक आईडी से कमेंट लाइक किया हुआ है, तो इनके वीडियो के नीचे कमेंट नहीं है, क्योंकि आजकल तो फैन पेज लोग बना ले रहे हैं, डीपी सेम लगा ले रहे हैं। तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इस कमेंट को चेक करने के लिए छोटे नवाब के वीडियो में गई थी। मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं दिखा, किसी के कम्युनिटी पे देखा था और माता जी के कमेंट में देखा कि माता जी आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है और वो कमेंट लाइक किया है। तो वहाँ पे माता जी ने रिप्लाई किया है कि वो तो चाहता ही है कि मैं मर जाऊं। तो देखो माता जी, कोई भी बेटा नहीं चाहेगा कि माँ मर जाए। देखो, कमेंट लाइक करना, कहते हैं ना, हम गुस्सा दिखा देते हैं, जबान पे भी कुछ कड़वा बोल देते हैं, पर दिल में ऐसा कभी नहीं होता है और माँ बेटे का रिश्ता तो बहुत सही होता है। माता जी कहती हैं कि ये कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो माता जी आप झूठ बोलती हैं। आप हर ब्लॉग उठा के देख लीजिए, आपके स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं। कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ, कभी कहती हैं कि छोटा बेटा घर से बाहर गया है ऑडियंस और रिएक्शन वालों की वजह से, कभी कहती हैं कि उसके मायके वालों की वजह से, और अब कह रही हैं कि आपके रिश्तेदारों ने घर तोड़ा है। तो जब आपको पता है कि आपके रिश्तेदारों ने घर तोड़ा है तो ऑडियंस और रिएक्शन वालों को आप बद्दुआ क्यों दे रही हैं? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जहां पे आप झूठ बोलते हुए नजर। एग्जाम्पल मैं देने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उसके बाद कहती हैं कि जो कोई बुरा करता है तो मैं उसको समझाती हूँ। अगर मेरे पति भी कुछ बुरा करने जाते हैं तो उनको अच्छा रास्ता मैं दिखाती हूँ, अच्छा समझाती हूँ और मैं अपने पति से बिना पूछे कोई काम नहीं करती हूँ। अगर मायके भी कुछ देना लेना होता है तो पहले मैं अपने पति से पूछती हूँ। तो माता जी वो तो हमें पता है कि आप अपने पति से पूछे ना पूछे, लेकिन आपके पति आपसे पूछकर ही काम करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि अंकल कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, अंकल बहुत सुलझे हुए हैं। गलत रास्ते पे तो आप चली जाती हैं, लोगों के बहकावे में आकर आपने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अगर आपको लगता था कि कमेंट में लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पैनल पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सही जा रही हैं, पर नहीं, आप गलत जा रही हैं। अगर आपका बेटा गलत रास्ते पे जा रहा था तो उसको घर से नहीं निकालना चाहिए था, घर में ही रख के उसको समझाना चाहिए था, बुझाना चाहिए था। अब आप अपने घर से बेटे को बाहर कर दी हैं। अब बाहर वो किसी रिश्तेदार से मिले, किसी से भी मिले, कौन उसके मन में क्या डाल रहा आप देखने नहीं जा रही थी, लेकिन घर में रहता तो आप उसकी एक्टिविटीज पर ध्यान दे पाती। लेकिन आप पैनल पे कहे गए अनुसार जो भी वहां पे बोला जाता था आप उसको फॉलो करती हैं। आप कहती थी कि आप अपनी बुद्धि से चलती हैं, पर आप अपनी बुद्धि से नहीं चलती हैं। उस रात वहां पे ये कहा गया कि ऐसे बेटे को घर से निकाल देना चाहिए। ऐसी निकम्मी बहू जो चाय पानी नहीं देती हो, पड़ी रहती हो दिन भर कमरे में, उसको घर से निकाल दो आंटी। क्योंकि आप आके वीडियो बनाती थी कि इस घर में आप सेफ नहीं है, आपको मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। तो फिर वही सब सुन के ऑडियंस और कुछ पैनल वाले आपको सपोर्ट करते थे। फिर उन्होंने कहा और आपने उसको घर से रात को निकाल। माता जी जब आपके घर में पुलिस आई हुई थी तो आप वेट करते, जब 1 महीने का मोहलत मांगा था छोटा नवाब और छोटे नवाब को खुद से घर से बाहर निकलने देती, तब लोग छोटे नवाब को गलत बोलते। आपको कोई गलत नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो गई। अब आप कह रही हैं कि आपके बेटे को लोग भड़का रहे हैं। तो माता जी जब वो आपके पति के टच में था तो आपने अपने पति से भी बात करना उसका क्यों बंद कराया? और आंटी कहती हैं ये झूठ नहीं बोलती हैं, इनके झूठ को थोड़ा याद दिला देती हूँ। 2 तारीख को कथा था और उसके
पहले से ही ये वीडियो बनाना शुरू कर दी कि इनको इनवाइट नहीं किया गया, फ़ोन नहीं किया गया, और आके बोल रही हैं कि वो पूजा के टाइम पे फ़ोन किया था। फिर उसने रिप्लाई में एक वीडियो बनाया कि नहीं, मैंने पापा को फ़ोन किया था और सुबह किया था, उसने सबूत भी दिखा दिया। तो उससे ये तिलमिला गई कि मुझे गाली दिलवा रहा है, मुझे गलत साबित करने लग गया है। जबकि वो थोड़ी सी बात बोला, अपना केवल जवाब दिया। पता इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, माताजी कुछ बोले, इनकी बेटी कुछ बोले, बड़ा बेटा कुछ बोले, बस छोटा वाला बेटा जवाब ना, क्योंकि उसके जवाब से ये लोग तिलमिला जाते हैं, फिर बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाते हैं और आके यहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेलते हैं कि मुझे गाली दिलवा रहा है। भाई वो कैसे गाली दिलवा रहा है, उसने तो सच बोला कि उसने फोन किया। अब अंकल जी तो ऐसा है नहीं कि आंटी जी आपको नहीं बताएंगे, अंकल जी तो आपके इशारों पे नाचते हैं। उसके बाद माता जी ने गेम खेला, इनके पैनल पे जो इनको सपोर्ट करते वो बोले कि आप रिश्ता तुड़वा दो बेटे से और बाप से तो ठीक रहेगा, और इन्होंने तुरंत ही आके एक वीडियो बनाया, अंकल को बिठाया और छोटे बेटे से रिश्ता तुड़वा दिया। तो माताजी ये छोटी छोटी गलतियां जो आपने की हैं दूसरों के कहने पे ना, तो इसी वजह से आपका घर बर्बाद हुआ। हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगता कि आप लोगों के घर में इतना भसड़ मचा हुआ। अब पता नहीं ये भसड़ झूठा है कि स्क्रिप्टेड है, वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना साबित होता है कि सब पैसों के लालच में भसड़ मचाए हैं, पैसों के लालच में आपका घर टूटा है। अगर आप वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ती, लोगों के बातों में नहीं आती, तो शायद आपका घर बचा होता। अब छोटे बेटे पे इल्जाम लगा रही कि लोग घर तोड़ रहे हैं, लोग उसको बहला फुसला रहे हैं, तो वही सेम चीज तो आपको कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी हो के आपको समझ नहीं है, दूसरे की बातों में आ रही है। तो बेटा तो आपका भी दुनिया उतना देखा ही नहीं, आपके तो बाल धूप में सफेद हुए हैं, आप कहती हैं आपको अनुभव है, आप दूसरों की बातों में नहीं आती, फिर भी आके आप डिसीजन लेती हैं। जी राधा रानी माता रानी में उलझ के रह गई हैं। वो बोल रही हैं कि वो दोनों को मानती हैं, दोनों का फोटो है, पत्थर की पूजा करने से अच्छा है इंसान की पूजा करे। तो यहाँ पे छोटे बेटे को टारगेट कर रही थी माताजी कि वो भगवान भगवान कर रहा है और माँ बाप को रुला रहा है, तो इंसान की कीमत होनी चाहिए, पत्थर की नहीं होनी चाहिए। तो माताजी इंसान की कीमत तब होती है जब इंसान सही हो। अगर इंसान सही रास्ते पे नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता है। तो माँ बाप को अपने आप को पुजाने के लिए माँ बाप जैसा बने रहना पड़ता है, भेदभाव नहीं करना पड़ता है। उसके बाद ये कहती हैं कि जब इनकी नातिन को बोला गया था, उसने बोला था, तो इनको इतना बुरा लगा कि इनका बीपी हाई हो गया, ये सदमे में चली गई और बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब उसने बद्दुआ वाली बात बोली। और इन्होंने कहा कि देखो, जब मेरी बेटी बोलती थी कि बद्दुआ दिया तो लोग मजाक बनाते थे, और अभी वो खुद आके स्वीकार कर रहा है कि उसने गलत बोला है और माफ़ी भी मांगा है। तो माताजी बहुत अच्छी बात है कि अगर उसने गलत बोला है और स्वीकार कर लिया और माफ़ी मांगा, और वो स्वीकार पहले दिन से कर रहा है, उसने सारी चीजें स्वीकार की थी। उसने बोला था कि उसके भी बच्चे को गलत बोला गया था, तब उसने बोला, नहीं तो नहीं बोलते। माताजी थोड़ा अपना बड़ाई करती हैं कि वो पैसे कमाती हैं तो वो शादी ब्याह में लगा देती हैं, लोगों की शादी ब्याह करती हैं। काम वाली इनको फोन की थी कि आप अकेले काम करती हैं, मैं कम पैसे में आपके घर खाना बना दूंगी, पर माताजी ने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं रखूंगी काम वाली, बहुत एक्टिव हो गई हूँ, तो अब मैं काम कर लूंगी। तो माताजी देखो, आपकी काम वाली कितनी अच्छी है, वो आपको कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो गई है। तो आप भी ऐसे थोड़ा बहुत कहीं कंप्रोमाइज कर लेती, एक कमरा आप छोटे बेटे को दे देती तो इतना बवाल नहीं होता। आज जो आप कह रही हैं कि जो लोग भटक गए हैं वो जल्दी ही माता रानी इंसाफ करेंगी, उनको सजा दिलाएंगी। अगर आप गलत हैं तो आपको सजा मिलेगा, और सामने वाला बेटा गलत है तो उसको सजा मिलेगा। और माता जी कह रही है मैं सजा की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब तक सजा नहीं मिलेगा, ठोकर नहीं लगेगा, तब तक वो घर वापस नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि पहले जगत भैया भी इनको टारगेट करते थे, इनको भला बुरा कहते थे, लेकिन जब उसे ठोकर लगा तो इन्हीं के कंधे पर आकर रोए और इन्होंने संभाला। तो माताजी एक बात बोलूं, हाँ आपका बेटा आपको भला बुरा बोलता था, और रही बात ठोकर का, तो क्या ठोकर लगा? मुझे तो नहीं लगता कि जगत भैया के लाइफ में कुछ गलत हुआ है, उल्टा उन्होंने दूसरों के लाइफ में गलत किया है। अगर ठोकर उसे कहते हैं कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी पे विपदा आ जाए, किसी के घर में कुछ हो जाए तो उसको ठोकर बोलते हैं। और आपका घर का लड़का किसी औरत की इज्जत को नीलाम कर रहा था तो उसको ठोकर लगना नहीं बोलते हैं। वो आपके कंधे में इसलिए छुपा क्योंकि आपकी भी जरूरत थी, जो वो कर रहा था उसमें आपके साथ की जरूरत थी, पूरे परिवार के साथ की जरूरत थी। एक औरत को नोचने के लिए वो अकेला काफी नहीं था, उसको लग रहा था जब पूरा परिवार साथ देगा तो वो अच्छे से उस औरत की इज्जत को नोचेगा। उसमें अपने बीबी को लिया, भाई को लिया, बहन को लिया,
और आपको भी लिया। तो वो ठोकर लगना और आंचल में चिपक के रोना नहीं कहते हैं। और वो जो रो रहे थे माता जी, अपने इंसल्ट के लिए रो रहे थे, क्योंकि उनको उस एंगेजमेंट में नहीं लिया गया था। तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये कोई ठोकर लगा था। यहाँ पे उन्होंने अपने फायदे के लिए आपको यूज किया। जब तक आपका फायदा नहीं था तब तक आपको टारगेट करते थे, बोलते थे आप सौतेली माँ है, आप उनकी बीबी से काम कराती हैं, उनकी बीबी को टारगेट करती हैं, उनकी बीबी गरीब घर की है तो आप उसकी इज्जत नहीं करती हैं। और आप भी अपनी तरफ से सब कुछ बोलती थी कि कैंसर का कीड़ा है, घर बर्बाद कर दिया, एक टाइम की रोटी बनाकर नहीं दी। ये सारी चीजें आप बड़ी बहू को बोलती थी। अब रही बात छोटे बेटे को कौन सा ठोकर लगेगा, तो हो सकता है दुख तकलीफ हो तो आए, और नहीं बड़े बेटे की तरह किसी औरत की इज्जत उतारना हो तो हो सकता है फिर वो भी आपके कंधे पे आकर रोए और बोले कि माता जी मुझे आपकी बहुत जरूरत है क्योंकि मैं किसी की इज्जत उतारने वाला हूं। तो हो सकता है ऐसा दंड भगवान दे। मैं नहीं मानती कि ठोकर लगा है तब वो वापस आए हैं, वो ठोकर था ही नहीं। आप लोगों को लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। माता जी आगे कहती हैं कि बेटा बहू और बेटी कोई भी इनके घर आता है तो ये बहुत अच्छे से उसका स्वागत करती हैं। बड़ा बेटा आने वाला है तो पलकी बिछाकर ये उसका इंतजार कर रही हैं। इनका कहना है कि इन्होंने बच्चों को अकेले पाला है, उस टाइम पे कोई इनकी मदद करने नहीं आया था, और बच्चे पालने में इन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, परवरिश अच्छा दिए हैं। इन्होंने अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाया था, लेकिन अब उनके बच्चों के अंदर संस्कार किसी और ने भर दिया है और इसी वजह से वो गलत कर रहे हैं। मैंने पहली बार सुना है कि किसी का संस्कार किसी में चला जाता है। हाँ, कोई बहका सकता है, भटका सकता है, पर माता जी अगर अच्छे संस्कार होते हैं तो बच्चे संस्कार नहीं भूलते हैं। बातचीत करने का जो तरीका है आपके बच्चों का, तीनों बच्चों का, वो सही नहीं है माता जी, और कहीं ना कहीं आपसे ही वो सीखे। आप कहती है ना कि आपका बड़ा बेटा आप जैसा है, आपकी बेटी आप जैसी, उन सब में आपके संस्कार है तो वो तो हमें दिखते हैं माता जी, आपके ही जैसा संस्कार है। आप जैसा बद्दुआ देती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, आपकी बेटी और आपके बेटे भी बोलते हैं। और रही बात छोटे बेटे का, तो वो भी गाली गलौज करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पाक साफ है, वो भी आप ही जैसा है, मतलब आपके ही संस्कार उसमें है। बस फर्क इतना है कि वो मैनिपुलेट नहीं कर पाता है, आप लोग जैसे अच्छे से बात वो नहीं कर पाता है, बस इतना फर्क है, बाकी आप ही जैसा है। रही बात आप झूठ बोलती हैं, आप जैसे मैनिपुलेट करती हैं, वो सारी चीजें उनमें है। अब माता जी पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी गलती मानती नहीं है। अगर आप गलती मान लेती तो शायद आपका जो आज ये हाल हो रहा है, चारों तरफ थू थू हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है। आप कह रही हैं कि आपका सोशल मीडिया पे आ गया तो लोगों को पता चल गया, बाकी सबका घर और गांव में ही रह जाता है। तो माता जी सोशल मीडिया पे अपने आप से तो आया नहीं, आप लेके आई, आप डॉलर के चक्कर में लेके आई, तो फिर क्यों दूसरे को ब्लेम देना कि मेरा सोशल मीडिया पे आ गया और लोगों का गांव घर में रह गया। गांव में भी लोगों का नहीं फैलता माता जी, उनका झगड़ा ना उनके घर के चार दीवारी के अंदर रह जाता है। पर आप सबसे ज्यादा आपने कंटेंट बनाने के चक्कर में इतना उल्टा सीधा किसी को पोक करना, किसी को वो करना। अब हमारे ही बच्चे, हम उनको बार बार पोक करेंगे, गाली देंगे तो पलट के कभी हमें भी गाली दे सकते हैं जी। हमारी इज्जत हमारे हाथों में होता है, हमें बड़े बच्चे हो जाए तो उन्हें मुंह नहीं लगाना चाहिए। आपके पास इतना धन दौलत है, आप दूसरों की शादी कर देती हैं, आप दूसरों को पैसा दे देती हैं, और फिर मेड को आप पैसा दे दी दवा कराने के लिए, तो आप अपने बेटे बहू को एक कमरा दे देती। उस कमरा देने के बाद अगर आपका बेटा बहू गलत करता ना माता जी, तो हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े होते। मैं मानती हूँ कि आप माँ है, जो सोचेंगी अच्छा ही सोचेंगी, पर कहीं ना कहीं आपको तो कंटेंट का लालच है। माता जी बोलती हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैंने पोती को बद्दुआ दिया है, पर मैंने बद्दुआ नहीं दिया है। मैं तो उसको कह रही थी कि मेरी भी उम्र लग जाए। तो माता जी आप जो उम्र लगने वाली बात बोल रही थी उसमें भी बद्दुआ ही थी। आप कह रही थी कि मेरी भी उम्र लग जाए और वो भोगे, जो मेरी बेटी भोग रही है वो भी भोगे, उसके साथ भी वही सब कुछ हो, तो ये बद्दुआ की ही श्रेणी में आता है। उस छोटी बच्ची ने आपका कोई नहीं बिगाड़ा था, कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसको आप कह रही थी वो भोगेगी, उसके साथ बुरा होगा, मेरी बेटी के साथ जो जो हो रहा है उसके साथ होगा, तो ये बद्दुआ में ही आता है। शायद अब भूल गई हैं, और 2-3 वीडियो अगर आप पीछे चली जाएंगी तब भी आपने उसको बद्दुआ दी है।
माताजी ने कहा कि इनकी बेटी को जब छोटे वाले ने बद्दुआ दिया तो इनका बीपी हाई हो गया है, सदमे में चली गई, इनको बहुत बुरा लगा। तो माताजी, जब आपकी पोती को कमेंट में बद्दुआ दी जा रही थी, उल्टा सीधा बोला जा रहा था, तब आप सदमे में नहीं गई? तब आपको बुरा नहीं लग रहा था? मतलब मैं मानती हूँ कि छोटा वाला बेटा जो भी बोला वो गलत था, पर यहाँ पे बात बद्दुआ की हो रही है। चाहे मामा बद्दुआ दे, चाहे ऑडियंस बद्दुआ दे, चाहे रिएक्शन वाले बद्दुआ दे, बद्दुआ बद्दुआ ही होता है। तो उस टाइम पे भी तो आपको स्टैंड लेना चाहिए था, आपका बीपी हाई होना चाहिए था, पर आपका बीपी उस टाइम पे हाई नहीं हुआ। तो जो इज्जत की बात करती हैं, इज्जत आपका कई बार नीलाम आपके बच्चों ने किया, तब भी आपका बीपी हाई नहीं हुआ। फिर माताजी कहती हैं 3 बार इनका बीपी हाई हो चुका है, मौत के मुंह से वापस आई हैं, अब चौथी बार ये वापस नहीं आ पाएंगी अगर इनके साथ कुछ होता है। तो माताजी, आप ऐसे मत भूलिए, आप अपने परिवार का मुखिया हैं, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और ये कहते हैं ना, मुसीबत जो आप लोगों ने पाला है ये भी टल जाए। आज आपको अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, छोटी बहू लाख बुरी है, लड़ाई उससे थे आपकी, तो उसकी बहनों को बद्दुआ क्यों दे रही हैं? उसकी बहनों को आप बदनाम करने की धमकी क्यों दे रही हैं? तो माताजी, ये सारी चीजें गलत हैं, थोड़ा सोच समझ के सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए। आप बड़बोलेपन में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं, फिर आके बोलती मैं तो सच बोल रही थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बाकी आप लोग बताना कि माताजी का ज्ञान कैसा लगा। वैसे अंकल ने भी बहुत ज्ञान दिया था, तो अंकल का ज्ञान पकाने वाला होता है, तो इसलिए मैं उसको इस वीडियो में नहीं डाल रही हूँ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को बहुत सारा प्यार।